हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग एंड ग्रामर सेक्शन में दिए गए सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यदि आप नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए आसान हो जाए, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यहाँ हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर ही, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, यहाँ हम लोग क्विक रिविजन करेंगे और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो दरअसल ये कहानी एक कुत्ते की है और मैं आपको बता दूं, अभी से बहुत साल पहले कुत्ते भी भेड़ियों की तरह हुआ करते थे। वो भी जंगल में बिल्कुल अकेले घूमा करते थे, भटका करते थे। कोई भी इंसान कुत्तों को पहले पालतू बनाकर घरों में नहीं रखते थे। वो लोग भी भेड़ियों की तरह जंगल में भटकते रहते थे। और तभी एक ऐसे कुत्ते की जन्म होती है जो इस तरह के जीवन से काफ़ी परेशान था। वो ऊब चुका था, दिन भर जंगलों में शिकार के लिए भटकना और साथ ही साथ अपने से ताकतवर जानवरों से डरना वह उसे पसंद नहीं आया। और वह सोचता है कि क्यों ना किसी ऐसे को अपना मालिक बना लिया जाए जो इस धरती पे सबसे ताकतवर हो, जिसके साथ रहकर उसे सुरक्षा भी मिल जाए और साथ ही साथ खाना के लिए, शिकार के लिए इतना भटकना भी ना पड़े। और वह इसी तलाश में निकल पड़ता है जंगल में। आगे जाते ही उसे एक भेड़िया मिलता है जो काफी शक्तिशाली थी और वह उसे जाके कहता है कि भेड़िया, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? क्या तुम मुझे अपना नौकर बनाओगे? और भला भेड़िया को क्यों ऐतराज होता, वह उसे अपने नौकर के रूप में स्वीकार करता है। और जैसे ही दोनों आगे बढ़े, रास्ते में मिलता है एक भालू। भेड़िया भालू से डरकर उधर ही झाड़ियों में छुप जाता है और यह कुत्ता पूछता है कि भेड़िया, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम डर के भागे क्यों? तो यह कहता है कि तुम्हें पता नहीं, वह भालू मेरे से भी अधिक शक्तिशाली है, वह मुझे मार सकता है। और यह सुनकर वह कुत्ता भेड़िया को गुड बाय करके भालू के पास चला जाता है और वहाँ भी वो वही सवाल पूछता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? और भालू भी उसे अपने नौकर के रूप में स्वीकार करता है। एक बार कुत्ता और भालू किसी पेड़ के पीछे छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वहाँ एक गाय का समूह था। काफी इंतजार करने के बाद वह आक्रमण करने ही वाला था कि गाय के सारे झुंड इधर उधर भागने लगे और तभी भालू देखता है कि वहाँ से एक शेर आ रहा था। भालू भी वहाँ से भाग जाता है और जब कुत्ता उससे सवाल करता है कि आप वहाँ से भागे क्यों, तो वह उसे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया, वहाँ पे एक शेर था, अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो वह शेर हम दोनों को मार डालता। और इससे यह कुत्ता समझ गया कि शेर जो होता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। यह कुत्ता उस भालू का साथ छोड़ शेर के पास चला जाता है और पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे? और वह इसे अपने नौकर के रूप में स्वीकार करता है। तो बच्चों, आपको भी पता है कि इस धरती पे शेर सबसे ताकतवर होता है, शेर जंगल का राजा होता है। तो अब वह कुत्ता बहुत ही आराम से उसके शेर के साथ रहता था और अब उसे किसी दूसरे जानवर से डरने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन यह अपने मालिक शेर के साथ जंगल में कहीं जा रहा था और उस शेर को मनुष्य की बू आती है और वह शेर वहां से भाग जाता है। कुत्ते को बहुत ही आश्चर्य होता है कि शेर तो धरती पे सबसे ताकतवर है, तो फिर इसके पीछे भागने का वजह क्या है। वह अपने मालिक से पूछा कि शेर, आप वहाँ से क्यों भागे? तो उसने कहा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया, वहाँ से एक मनुष्य आ रहा था, एक आदमी आ रहा था और वह सबसे शक्तिशाली है, वह चाहता तो हमें मार सकता है। और उस समय उस कुत्ते को यह आभास हुआ, यह समझ आया कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे धरती में सबसे ताकतवर मनुष्य ही है। और तब से कुत्ता मनुष्य के साथ रहने लगा और मनुष्य को ही वो अपना मालिक समझने लगा। और आज देखो बच्चों, कुत्ते और
उसके मालिक में जो बॉन्डिंग होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। कुत्ता आज इंसानों का सबसे वफादार जानवर कहलाता है। तो इसी तरह से ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होती है और अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग एगो ब्लैंक वॉज देयर ओन मास्टर्स। बहुत साल पहले ये अपने खुद के मर्जी के मालिक हुआ करते थे। एंड द ऑप्शंस आर वॉल्फ, डॉग, बियर, लायन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डॉग। सेकेंड, द डॉग वांटेड टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज डॉग। किसी ऐसे का नौकर बनना चाहता था जो क्या था? वायलेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल, फास्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्ट्रॉन्गेस्ट। थर्ड, द वॉल्फ गॉट फ्राइटेंड बाय द। यह वॉल्फ मीन्स भेड़िया किससे डर जाता है? द ऑप्शंस आर बियर, एलिफेंट, मैन, लायन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बियर। फोर्थ, द बियर वांटेड टू किल द ब्लैंक एंड ईट। बियर किसे मारकर खाना चाहता था? ऑप्शंस आर डॉग, वॉल्फ, काउ, मैन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, काउ। The fifth and the last one is the dog is man's most blank servant. Dog इंसान का किस तरह का सर्वेंट होता है? Disloyal, powerful, faithful and caring. And the correct option is C, faithful. Now we shall do question number B, that is fill in the blanks. बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैं ऑलरेडी सारा आंसर लिख रखा हूँ, देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द डॉग वॉज ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑफ वैंडरिंग अलोन इन सर्च फॉर फूड। एंड दिस इज बोर्ड एंड टायर्ड। द डॉग वॉज बोर्ड, बोर होना, ऊब जाना, एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अलोन इन सर्च फॉर फूड। सेकेंड इज द वॉल्फ रेस्ड हिज नोज, स्मेल्ड एंड गैलप्ड इनटू द bushes. Third, the wolf was weaker than the bear. The bear peeped from behind the tree. Fifth, the lion was afraid of men. Now, question number 6 is true false. ये भी मैं आपके लिए पहले से ही मेंशन कर दिया हूँ, which one is true and which one is false. The first one is the dogs were never afraid of their competitors. Dogs कभी भी अपने competitor से नहीं डरते थे, and that is false, क्योंकि वह डरता था। The wolf belonged to the same family as that of the dog. That is true. The bear was looking for the herd of cows. That is also true. The lion did not accept the dog's service. That is false. The men are stronger than the lion, and this is true. Now D is answer the following questions. और बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, इससे पहले हम लोग सारे अदर एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। नाउ वेयर इज व्हाई आर डॉग्स कॉल्ड द मेन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग मनुष्य का सबसे बेस्ट फ्रेंड, प्रिय मित्र क्यों कहलाता है? तो आंसर मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, यदि आप चाहें तो इसका आंसर आप ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। Dogs are called the man's best friend as they have proven themselves time and again to be loyal, kind, understanding and the most faithful to human being. A dog can sacrifice his life to save his master. Thus, dogs are the man's best friend. Now, question number F is match the words in column A with their antonyms in column B. Antonyms means opposite word से मैच करना है। बच्चों आपके लिए मैं यहाँ एक इस तरह का बॉक्स बना दिया हूँ जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में दिए गए ये सारे वर्ड्स है और ABCD में ये दिए गए वर्ड्स को सामने सामने मैं लिख दिया हूँ। आप चाहे तो आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह से वर्ड्स को भी सामने सामने लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज मास्टर। मास्टर का मतलब होता है मालिक, एंड वन विल मैच विथ सी, दैट इज स्लेव। तो मास्टर का अपोजिट होता है स्लेव। द सेकेंड इज फ्रीली। फ्रीली का मतलब होता है आज़ादी से, एंड यू विल मैच इट विथ ई,
दैट इज बाउंडेड मीन्स बंधा हुआ, बंधन, बंदिश में। थर्ड इज एक्सेप्टेड और इसे आप मैच करेंगे ए रिजेक्टेड से। फोर्थ इज फुल, फुल का जस्ट अपोजिट होगा वैकेंट, खाली। फिफ्थ इज रेस्ट, रेस्ट को आप मैच करेंगे लोवर्ड से। रेस्ट का मतलब होता है उठाना और लोवर्ड का मतलब नीचे की ओर करना। सेटिस्फैक्ट्री, सी सेटिस्फैक्ट्री को आप मैच करेंगे डी। डिसकंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है बच्चों संतुष्टि और डिसकंटेंटमेंट उसका जस्ट अपोजिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, यूज द फ्लोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। बच्चों बेहतर होगा इसे भी यदि आप सेल्फ अटेम्प्ट करें, आप खुद से अपने मन से ही सेंटेंस बनाएंगे वो बेहतर होगा, लेकिन मैंने भी यहाँ कुछ आपके लिए सेंटेंस लिख रखा है, चलिए देखते हैं इसे। द फर्स्ट वर्ड इज वेंडर, इसका मतलब होता है भटकना, टहलना। द लायन वॉज वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट। सर्विस, I want to provide you my service. Third is agreed. He was agreed with me. Fourth, escaped. The wolf escaped in the forest. Fifth, faithful. Dog is a faithful animal. Now question number H. Replace the underlined word with its suitable synonyms in the flowing sentence. Synonyms का मतलब होता है बच्चों सिमिलर वर्ड। तो जो वर्ड इसमें अंडरलाइन किया गया है उसकी जगह आपको एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना है जिसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और आपको ये जो पॉन्डर है यहाँ पे ये लिखना है। आंसर आप जब लिखोगे तो अंडरलाइन वाले वर्ड की जगह वो वर्ड लिखोगे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। चलिए द फर्स्ट वन इज ही पॉन्डर्ड ओवर इट। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दिया गया है, मतलब थिंक का थॉट होगा। तो पॉन्डर की जगह आप लिखेंगे थॉट, THOUGHT, सोचा, विचार किया। स्टार्टेड सर्चिंग अ मास्टर, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, B2 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिगेन, BEGAN। द थर्ड इज द वॉल्फ आस्क्ड द डॉग। आस्क्ड की जगह आप लिखेंगे इंक्वायरीड। द बियर पीप्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। पीप्ड को आप रिप्लेस करेंगे लुक्ड से। द लायन हिट द ग्राउंड इन एंगर। एंगर को आप रिप्लेस करेंगे इरिटेशन से। चलिए नाउ अब हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर। और ग्रामर में बच्चों यहाँ पे आपको पढ़ना है नाउन के बारे में। आई थिंक नाउन आप सारे बच्चों को पता होगा दैट अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस और अ थिंग। ठीक है, आप जैसे भी नाउन का डेफिनेशन कह सकते हैं, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग भी है। ठीक है, सो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट। और नाउन के 5 टाइप्स भी होते हैं जो आप जानते हैं अच्छी तरह से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मैटेरियल नाउन। एंड मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग 3 काइंड्स ही पढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाउन। मैं आपको ग्रामर का एक स्पेशल चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। द फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से फिल करना है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल। सो अ ब्लैंक इज डांसिंग, दैट इज गर्ल। मैं रीड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ब्लैंक्स को फिल कर चुका हूँ, तो आप इसे इसी तरह से अपने कॉपी में लिखेंगे। द बर्ड्स आर क्रीपिंग लाउडली। द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। द कैमल is a sip of the desert. The flowers are blooming in the garden. The children are playing in the lawn. Now the next is write the proper noun relating to the given common noun. बच्चों कॉमन नाउन दिया गया है, अब इसके लिए आपको कोई भी एक प्रॉपर नाउन लिखना है। जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि बॉय, सो बॉय इज अ कॉमन नाउन। और यदि मैं किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम बताऊं जैसे राकेश, तो राकेश इज अ प्रॉपर नाउन और बॉय जो है वो कॉमन नाउन कहलाएगा। तो चलिए देखिए, कॉमन नाउन दिया गया है और आपको इसके लिए एक प्रॉपर नाउन लिखना है।
द फर्स्ट वन इज मंथ, में आप किसी भी महीने का नाम लिख सकते हो। द सेकेंड इज मॉन्यूमेंट, ताजमहल, किसी भी बिल्डिंग के नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से बुक, रामायणा, फेस्टिवल, होली, सिटी, धनबाद, कंट्री, इंडिया, डे, सैटरडे, क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी, लीडर, नरेंद्र मोदी, रिवर, दामोदर। आप इसमें और भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं, वो आपका सही होगा, बस वो प्रॉपर होना चाहिए। द लास्ट के इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। द फर्स्ट वन इज द आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज मार्चिंग ऑन द फील्ड। द सेकेंड इज द वॉलीबॉल टीम won the match easily. The third is the shepherd took his flock of sheep for grazing. Ria gifted a beautiful bouquet of flowers to her friend. Our class went for a school trip yesterday. The last one is a gang of robbers robbed many houses last night. Now let's start with question answer. The first question is, why did the dog decide to lose his freedom? Dog अपने आज़ादी को खोने का निर्णय क्यों लेता है? The answer is, the dog was bored and tired of wandering alone in the search for food. He was also afraid of those who were stronger than him. That's why the dog decided to lose his freedom and to become the servant of one who was strongest on the earth. दरअसल यह डॉग इस तरह से खाने की तलाश में भटकने से काफ़ी थक चुका था, काफ़ी बोर हो चुका था, और साथ ही साथ वो उन जानवरों से भी डरता था जो उनसे अधिक शक्तिशाली था। और इसलिए यह डॉग यह निर्णय लेता है कि वो अपने आज़ादी को खोकर किसी ऐसे का गुलाम बनेगा जो इस धरती पे सर्वशक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली है। Now the second question is, why did the dog say goodbye to the wolf? Dog वॉल्फ मीन्स भेड़िया को गुड बाय कह के क्यों चला जाता है? द डॉग वॉज लुकिंग फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज हिज मास्टर। यह डॉग किसी सबसे शक्तिशाली को अपना मास्टर बनाना चाहता था। ऑन सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन वॉल्फ, ही सेड गुड बाय टू द वॉल्फ एंड वेंट टू द बियर। और यह देखने के बाद कि बियर वॉल्फ से अधिक शक्तिशाली था, वह वॉल्फ को गुड बाय कह के बियर के पास चला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, What was the dog's experience with the lion? इस डॉग का लायन के साथ कैसा अनुभव रहा? The dog was leading a satisfactory life and had no complaint, as there was no one more stronger than the lion in the forest. But his experience doesn't last long, as he found the lion was also afraid of someone. यह डॉग लायन के साथ एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लाइफ मीन्स संतोषजनक जीवन जी रहा था, क्योंकि अब उसे कोई कंप्लेन नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो उस लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। लेकिन यह एक्सपीरियंस, यह अनुभव बहुत दिनों तक नहीं चलती है, क्योंकि कुछ समय के बाद वह पाता है कि लायन भी किसी से डरता है, कोई ऐसा भी है जिससे लायन भी डरता है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज, Why did the dog prefer a strong master to live in the jungle? वह डॉग किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग मास्टर को क्यों पसंद करता है, कि तलाश क्यों करता है, जो जंगल में सबसे शक्तिशाली हो? The dog was afraid of animals stronger than him. He had to look for the food himself. So, to save himself from hunger and danger of other animals, he decided to have a master stronger than anyone else on earth. दरअसल यह डॉग अपने से अधिक शक्तिशाली जानवरों से डरा करता था, और खाने की भी तलाश इसे खुद ही करनी पड़ती थी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए जंगली जानवरों से और भूख से इसने यह निर्णय लेता है कि वह इस धरती पे जो सबसे शक्तिशाली है उसे वह अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करे। एंड क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन, हु डिड द डॉग फाइनली चूज हिज मास्टर एंड वाई? फाइनली ये डॉग अपने मास्टर के रूप में किसे चुना और क्यों? द डॉग फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज वन डे he realized that lion was also afraid of man, as he wanted to serve someone who was the most powerful and stronger than anyone on earth. He chose human being. Okay, so
फाइनली ये डॉग इंसान को, मनुष्य को अपने मास्टर के रूप में चुनता है, मालिक के रूप में चुनता है, क्योंकि एक दिन उसे एहसास होता है कि वह लायन भी मनुष्य से डरता है और ये डॉग किसी ऐसे को अपना मालिक बनाना चाहता था जो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली हो। तो धरती पे सबसे शक्तिशाली के रूप में उसने मनुष्य को अपना मालिक बनाया और तब से डॉग मनुष्य के साथ रहने लगे और आज ह्यूमन बीइंग और डॉग के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर का क्विक रिवीजन और सारा क्वेश्चन आंसर और बुक में दिए सारे बुक वर्क को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और इसी तरह से मैं और भी आपके बुक में दिए गए सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो डालता रहूँगा। और मुझसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।